हाँ दिख रहा है। ओके, तो ये है ओवरव्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट साइकिल। ठीक है, जहाँ पे ना आपको, अगर आपको यहाँ पे दिखेगा डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट। तो जो मैंने आपको बोला था कि जो हम लोग सोर्सेस वगैरह ढूंढते हैं, ओके, हम्म। कि हम लोग या। को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली फिर बाद में वो उसका परचेस रिक्विजिशन बनेगा। हम्म। परचेस रिक्विजिशन इज नथिंग बट अ परचेस रिक्वेस्ट क्रिएटेड, और ओके। मतलब फॉर द परचेस डिपार्टमेंट। क्योंकि अगर हम लोग कोर इंडस्ट्री की बात करें तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्वालिटी डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट। तो हाँ ये हाँ। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना, वो लोग परचेस रिक्वेस्ट रेज करते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर मटेरियल की जरूरत है या फिर हम लोग को ये चीज चाहिए है। तो हम्म। अकॉर्डिंगली उसका परचेस रिक्वेस्ट बनता है। और फिर परचेस रिक्वेस्ट के बाद ये जो दिख रहा है आपको, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, मेंटेन कोटेशन एंड डिसाइड वेंडर, दिस इज द हाँ। पार्ट ऑफ सोर्स। ओके ओके। हाँ, कि मतलब आप यहाँ पे शॉप पे गए, ठीक है, अलग अलग शॉप्स पे गए, फिर आपने ना जॉट डाउन किया कि कौन सी शॉप में से आपको खरीदना है, और फिर उस हिसाब से आपने डिसाइड किया वेंडर। दिव्या, लाइक एक एक मिनट, लाइक इसको थोड़ा और भी थोड़ा डेप्थ में थोड़ा रिलेट करते हैं क्या? मतलब नॉर्मली इंडस्ट्री में कैसे होता है? सपोज सपोज कोई भी मैन्युफैक्चर कंपनी में उससे पहले क्या होता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट क्यों होता है? थोड़ा मतलब फ्लो को ओके, समझते हैं क्या? हाँ। हाँ हाँ ठीक है ना। देखो, हाँ। अभी मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या होता है, अब समझो कि मैंने ना एक नई कंपनी चालू की है, ठीक है। ओके। हम्म। मेरी कंपनी, मतलब माय कंपनी इज इनटू लाइक मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप्स, ओके। ठीक है। हम्म। तो अभी अगर मैंने नई कंपनी चालू की है, तो मुझे नई कंपनी में भी मुझे कम से कम 10 से 12 सैंपल पीसेस बनाने पड़ेंगे लैपटॉप्स के, ताकि राइट। मैं वो बाहर मार्केट कर पाऊँ, करेक्ट। तो वो जो हम्म। लैपटॉप्स मैं बनाऊंगी उसके लिए भी मुझे मटेरियल लगेगा ना, जैसे मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड में भी मुझे बहुत सारे अलग चीजें लगेंगी, जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गया, कंट्रोलर हो गया, फैन हो गया, फिर अलग से मुझे उसकी आईसीज वगैरह लगेंगी, हम्म। करेक्ट। तो ये सारी क्या हो गई, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स टू गेट हम्म। योर फिनिश प्रोडक्ट क्रिएटेड। राइट। हाँ, तो जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, दीज आर कॉल्ड रॉ मटेरियल्स, कि जो रॉ मटेरियल्स यूज करके आप जो फिनिश प्रोडक्ट बनाने वाले हो, आपका हम्म। एंड प्रोडक्ट क्या होने वाला है, लैपटॉप, करेक्ट। ओके। करेक्ट। लेकिन उसको लगने वाली चीजें क्या क्या है, तो मुझे एक फाइबर की बॉडी लगेगी, या फिर मुझे क्या बोलते हैं, एक ऐसी टेफलॉन की बॉडी लगेगी। फिर उसके बाद हम्म। मुझे एक ग्लास लगेगा, मतलब स्क्रीन लगेगा। फिर मुझे एक कैमरा लगेगा। माइक्रोफोन के लिए एक ये चाहिए रहेगा, फिर स्पीकर्स चाहिए रहेंगे। तो ये सारी जो अलग अलग चीजें हैं, रॉ मटेरियल्स, वी ब्रिंग इट टुगेदर एंड मेक अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, राइट। तो अकॉर्डिंगली दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ द मटेरियल। राइट। राइट। ठीक है, इसका अब मतलब ये ये हो है गया। जहाँ पे हम्म, मैन्युफैक्चर नहीं होगा वहां पे हम्म। एमएम का जरूरत ही नहीं होगा। हाँ, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है आपका, ठीक है, हम्म। तो भी हम्म। ऐसा नहीं है कि आपका एमएम का जरूरत नहीं पड़ेगा। एमएम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देन यू हैव द थर्ड पार्टी सोर्सेज एंड एवरीथिंग, wherein you are ओके। not buying something, you are just doing it at the third party. हम्म। लाइक सर्विस प्रोवाइडर टाइप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी देखो, ये जो डीमार्ट है, डीमार्ट खुद से होके सारी चीजें बनाता तो नहीं है ना। वो क्या ओके करता है, ओके। होलसेलर से उठाता है, अपने पास रखता है और फिर बेचता है। हाँ। हाँ, तो इन शॉर्ट अगर वैसे देखने जाओ तो उसको एमएम की जरूरत, मतलब वैसे की जरूरत ही नहीं है, लेकिन द पर्सन इज यूजिंग, लाइक द डिमार्ट पीपल आर यूजिंग एसएपी ओके फॉर ओके। डूइंग ऑल डे इन एक्टिविटीज, बी इट हम्म। लेजर मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग। क्योंकि वहां पे भी हमें परचेस ऑर्डर्स रेज करने पड़ते हैं ना, कि भाई मुझे अगर मुझे मेरे यहाँ पे 20 टन चावल चाहिए, बासमती चावल, तो आई हैव टू रेज अ परचेस ऑर्डर टू दैट पर्सन, लाइक होलसेलर हु इज गोइंग टू गिव मी दैट 20 टन्स राइस, बासमती राइस, या गॉट इट या। करेक्ट। तो ऐसा हम्म। जरूरी नहीं है, इफ यू आर नॉट इनटू मैन्युफैक्चरिंग यू वुड नॉट बी एबल टू यूज इट, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके इसीलिए तो ओके। बोला जाता है ना कि SAP ERP is a versatile ERP, wherein even if you are not manufacturing anything in house, even if you are working as a third party, still SAP has that facility for you to use it. ओके ओके या गॉट इट। ठीक है, हाँ तो हाँ। उस हिसाब से, हाँ, तो ये पहला हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट, कि कौन से मटेरियल मुझे नीडेड है। उसके हम्म। बाद क्या होगा
कि मैंने देखा कि भाई मेरे पास स्पीकर्स पड़े हुए हैं, माइक्रोफोन्स पड़े हुए हैं, मेरे पास स्क्रीन पड़ी हुई है, लेकिन मेरे पास कैमरा नहीं है और मेरे पास ना आईसी मतलब आईसीज नहीं है। तो हुँ, मैं क्या हुँ। करूंगी, आई विल क्रिएट अ परचेस रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं राइट, परचेस रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगी और बोलूंगी कि भाई मुझे इन दोनों चीजों की जरूरत है एज अ पर्सन फ्रॉम द प्रोडक्शन टू गेट दैट पर्टिकुलर लैपटॉप क्रिएटेड और मैन्युफैक्चर्ड। या फिर ये जो पीआर है, इट इज नॉट इजी, ओके, क्योंकि पीआर परचेस रिक्वेस्ट क्रिएट होने के बाद भी वो अप्रूवल के लिए जाता है। इट गोज ओके, टू परचेस डिपार्टमेंट हेड, फिर उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड के पास जाता है, सीईओ सीएफओ के पास जाता है, और डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ व्हाट वी से हायरार्की, एज इन कि कितने इसका है। अगर वो समझो जो मटेरियल है दैट इज कॉस्टिंग अबाउट 1,000 to 10,000, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, क्राइटेरिया फिट करेंगे कि अगर 1,000 से लेके 10,000 के बीच का चीज है, तो उसके लिए फिर परचेज डिपार्टमेंट का और फाइनेंस हेड का अप्रूवल लेंगे। लेकिन फिर अगर 10,000 से 2 लाख के बीच में है, तो फिर हुँ, वहां पे हमें वाइस प्रेसिडेंट मतलब वहां पे जो वीपी होगा उसकी जरूरत पड़ेगी कि ही शुड इंटरवीन एंड अप्रूव दैट पर्टिकुलर परचेस रिक्वेस्ट। ओके। फिर अगर उससे बड़ा होगा, शायद समझो कि 2 लाख से लेके 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक, हुँ, तो हुँ। तभी सीईओ सीएफओ मतलब द वंस हु आर हैंडलिंग दैट कंपनी एट अ हायर लेवल, ओके। तो दे विल इंटरवीन इन बिटवीन। हुँ, हुँ। तो उस हिसाब से फिर परचेज रिक्वेस्ट, समझो कि परचेज रिक्वेस्ट का आपको अप्रूवल आ गया। अब अप्रूवल आने के बाद व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर वेंडर्स। अभी मैं ना आईसीज और इसके क्या बोलते हैं, कौन सा था, कैमरा। अभी मैं हुँ, ना सिर्फ एक पकड़ती हूँ, जैसे मैंने कैमरा के लिए परचेस रिक्वेस्ट रेज की थी, ठीक है। तो हुँ, कैमरा जो मुझे स्पेसिफिकेशंस चाहिए थे, जैसे समझो कि लैपटॉप्स के कैमरास के इतने ज्यादा ये नहीं होते, तो ऐसे कि चलो मुझे ना 10 मेगापिक्सल तक का कैमरे का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एंड आई वांट अराउंड 20 to 30 पीसेस फॉर नाउ एज अ सैम्पल। तो उसके लिए ओके। मैं क्या करूंगी, आई विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर वेंडर्स ऑनलाइन ऑफलाइन हाउएवर इट इज, ठीक है। हुँ, हुँ, तो उस हिसाब से मैं उन लोग को जैसे मुझे अगर मिल गए, मुझे समझो कि 10 वेंडर्स मिले कि भाई ये लोग है ना डीलर्स है कि जो लोग देते हैं, तो हुँ, व्हाट आई हुँ। विल डू इज आई विल फॉरवर्ड देम द आरएफक्यूज, दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ओके, ठीक है। तो द नेम हाँ, इटसेल्फ सजेस्ट कि वहां से कोटेशन आएगा हम लोग को। कोटेशन आएगा, हाँ। उससे कंपेयर करके मैं जहाँ पे मेरा प्रॉफ़िट मतलब जहाँ पे मैं कम रेट में मिल रहा है। एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली। तो वहां पे हम लोग फिर डिसाइड वेंडर कि भाई हाँ चलो हम लोग ने ये वेंडर डिसाइड किया। अब हुँ, उसमें भी पार्ट है, ठीक है। हुँ, हुँ, नाउ एज वी आर गोइंग डीप आई मेक यू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। अभी उसमें भी पार्ट है कि क्या है, कि समझो कि मैंने ना 10 वेंडर्स को भेजे, उसमें से ना मुझे 3-4 वेंडर्स ऐसे लगे कि भाई दीज वेंडर्स आर प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट की मतलब दे आर रिलायबल, कि अब मैं उसके ऊपर रिलाई कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, इन चारों को मैं रखूंगी, मतलब अपने इसमें मतलब उसके उन लोग के साथ है ना अपना बिजनेस चालू रखूंगी, तो ओके, दैट एक भी वेंडर मेरे हाथ से जाए ना। अच्छा, हाँ, हाँ। अब ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि हुँ, अगर समझो अगर मैंने सिर्फ एक ही वेंडर रखा, ठीक है, मैंने हुँ, बोला हुँ, कि अरे ये 4 वेंडर से, लेकिन मुझे वेंडर ए बहुत अच्छा क्वालिटी वगैरह दे रहा है एंड और हुँ, अभी हुँ, स्टार्टिंग के लिए तो वेंडर मेरे को बोलेगा हाँ मैं तो अच्छी क्वालिटी, फर्स्ट जो लॉट आएगा उसमें भी वो मुझे अच्छा क्वालिटी भेजेगा। लेकिन समझो अगर फॉर द नेक्स्ट कंसाइनमेंट दैट आई गिव हिम, ही हुँ, हुँ, डजंट गिव मी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ अटेंशन, मतलब वो वैसा ही क्वालिटी ऑफ मटेरियल मुझे नहीं दे रहा है, या फिर वो डिले कर रहा है रिस्पॉन्स में वगैरह, तो एट दैट टाइम व्हाट यू वुड से, अरे यार मैं तो फंस गया। हुँ, हुँ, मेरे करेक्ट। पास एटलीस्ट 2-3 वेंडर्स रहते तो फिर मैं पार्ट मतलब उसको डिवाइड कर लेता। जैसे अभी समझो कि मैंने ना 3 वेंडर्स ये किए, टॉप 3 वेंडर्स निकाले, हाँ, तो मैं क्या करूंगी कि इंस्टेड ऑफ बाइंग 100% फ्रॉम वन वेंडर, व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ रेशियो। जैसे राइट, राइट। A B and C वेंडर हो गया, तो मैंने बोला हुँ, कि 70% ऑफ द क्वांटिटी आई विल बाई इट फ्रॉम वेंडर ए, फिर ओके। वेंडर बी के पास से मैं 20% ले लूंगी, और हुँ, फिर हुँ, सी वेंडर के पास से 10%, सो दैट मेरा जो बिजनेस है तीनों के साथ चल रहा है, अकाउंट तीनों के साथ है। तो कल को हाँ, अगर समझो वेंडर ए नहीं दे पाया, तो एटलीस्ट वेंडर बी एंड सी तो है मुझे वो मटेरियल देने के लिए। हाँ, हाँ, तो बैकअप रहेगा इसीलिए जैसे। हम
Exactly. So for that backup, what we do is we usually follow like like we as in the manufacturing industry or the core industry follows this principle of ABC vendor, and ओके, it is ओके। widely used. Like they use it as a what we say source to understand. वो सिर्फ है ना ABC ही लिखते हैं, तो हुँ, आपको हुँ। वो समझ के लेना है। अगर A है, that means this is the highest rated vendor. ओह! ओके। ठीक है, तो उस हिसाब से वो रहता है, बट इट अगेन कम्स इन द MDM पार्ट, लाइक द मास्टर डेटा पार्ट. ओके, हुँ, फॉर हुँ। अस we tend to understand or tend to do those many configurations or settings for master data related, wherein which are being used by us. हम लोग वहाँ पे वो यूज करने वाले हैं या फिर हम लोग को वो आगे चल के यूज होने वाला है. सो एट हुँ, दैट हुँ। टाइम वी डू, मतलब अभी हम लोग फिलहाल जो सर्वर में करने वाले हैं, जो आपके पास जो सैंडबॉक्स का सर्वर पड़ा हुआ है, हाँ, तो हाँ। उसमें हम लोग वही सेटिंग्स करेंगे मास्टर डेटा रिलेटेड कि जितना हमें जरूरत है. क्योंकि हुँ, अगर हुँ। डीप में घुसते जाओ तो मास्टर डेटा इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट मॉड्यूल. अच्छा, अच्छा। ठीक मुझे है, मास्टर डेटा के तो बारे में तो पता ही नहीं है। हाँ नहीं, इसमें भी अलग अलग, मैं बोल रही हूँ ना, एमएम तो हो ही गया, लेकिन मास्टर डेटा में भी अलग अलग मॉड्यूल्स होती हैं. जैसे एक हो गया फाइनेंस का मॉड्यूल, एक हो गया एमएम का मॉड्यूल, एक हो गया सेल्स का मॉड्यूल, ऐसे अलग अलग मास्टर डेटा में रहते हैं. अच्छा, अच्छा। दिव्या, एक हम्म. क्वेश्चन है मुझे। हम्म. सपोज़ मैं आईबीएम एज़ ए आईबीएमर मैं सर्विस दे रहा हूँ, एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरर कंपनी को। तो हम्म. टेक्निकली कौन डिसाइड करेगा कि लैपटॉप का ये कैमरा पार्ट चाहिए मेरे को, और रॉ मटेरियल कैमरा का चाहिए इतना पीस, उतना सपोज़ ये मतलब कोई स्क्रीन का इतना पीस चाहिए, मदरबोर्ड इतना पीस चाहिए। मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जो चीज़ ओके. चाहिए होगा उसको कौन डिसाइड करेगा? वो सब कंपनी डिसाइड करेगी. आप सर्विस दे रहे हो, मतलब क्या बताऊं क्या. अभी हाँ। समझो कि आपने एक फोन खरीदा. हुँ। अब जब आपने फोन खरीदा, आपने सर्विस प्रोवाइडर से खरीदा. अभी सर्विस प्रोवाइडर कौन था, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, या फिर कोई भी अलग, क्रोमा हो गया, विजय सेल्स हो गया, अलग अलग कोई भी एंटिटी से आपने खरीदा. ओके। अब जिस एंटिटी से खरीदा, दैट इज कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडर. हुँ। that service agency is working on behalf of the मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. मतलब जैसे आपने अगर सपोज वन प्लस का फोन लिया, तो वन हुँ। प्लस कंपनी के लिए सर्विस प्रोवाइडर कौन हो जाएगा, अमेजोन. ओके। और यू विल बी वर्किंग, लाइक यू विल बी टेकिंग इट फ्रॉम द अमेजोन. ठीक है, तो अभी हुँ, हुँ। अमेजोन आपको नहीं बोलेगा, एक बार आपने खरीद लिया फोन या फिर आपको क्या चाहिए, तो अमेजोन आपको नहीं बोलेगा कि भाई नहीं, तुम ये नहीं खरीद सके, तुम्हारी सैलरी इतनी नहीं है. इट हुँ, वॉन्ट से. हुँ। करेक्ट. तो वही हमारे या साथ है कि हम लोग नहीं बोलने वाले कंपनी को कि भाई ये खरीदो, वो मत खरीदो, या फिर हम लोग अप्रूवल्स नहीं देंगे. हमारा काम क्या है कि जैसे अब अगर हुँ, एसएपी एमएम है, एसएपी एमएम हुँ, में हुँ, अगर समझो परचेस ऑर्डर वो बंदा रेज कर रहा है, पर परचेस ऑर्डर रेज करते टाइम अगर उसको कुछ इश्यू आया, जैसे उसने हुँ, बोल हुँ, दिया कि प्लीज एंटर कॉस्ट सेंटर, या फिर द कॉस्ट सेंटर एंटर्ड इज रॉन्ग, या फिर द आइटम हुँ, कैटेगरी कैटेगरी डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये जो हुँ, एरर्स हुँ। है ना, ये एरर्स हमारे पास आती है. और हम लोग का काम क्या है कि हमें वो एरर्स रेक्टिफाई करनी है. ओके। ठीक है, यू डोंट अच्छा। वर्क इनसाइड द सिस्टम, यू वर्क फॉर द सिस्टम. ओके, ओके, बस हमें समझना है चीज़ों को, ये ऐसे फ्लो होता है। एग्जैक्टली. ये जो हाँ। बिजनेस प्रोसेस है ना, यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये बिजनेस प्रोसेस है, ये बेसिक बिजनेस प्रोसेस है. ओके, ठीक है, गॉट ये इट। आपको समझना जरूरी है ताकि आप एनालाइज कर सको कि यार कुछ तो गलत जा रहा है, जिसकी वजह से यूजर ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कर नहीं पा रहा है. हाँ, हाँ। ठीक है. ओके, हाँ। तो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन हो गया? हाँ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन हो गया, आपने मेंटेन कर लिया, 3 वेंडर्स निकाल लिए, वेंडर्स डिसाइड कर लिए. उसके हुँ, बाद फिर ये एरो जाता है परचेस ऑर्डर के पास. बट इफ यू सी, परचेस रिक्वेस्ट के बाद भी एक एरो जा रहा है, वो भी सीधा परचेस ऑर्डर के लिए जा रहा है. अब ये क्यों? क्योंकि जो मोस्टली क्या होता है, आरएफक्यूज एक ही बार ये होते हैं, रेज होते हैं. जैसे अभी जैसे कैमरा के लिए मैंने बोला, कैमरा के लिए मैंने वेंडर डिसाइड कर लिया, तो बार बार हाँ। थोड़ी मैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेजने वाली हूँ. करेक्ट. मतलब मुझे करेक्ट, अगर करेक्ट। हर दो दो तीन तीन दिन में अगर मटेरियल लगने वाला है, तो मैं हर बार थोड़ी आरएफक्यू क्रिएट करूंगी. इट इज ओनली वन ओके, टाइम ओके। एक्टिविटी, हाँ, हाँ। डिपेंडिंग ऑन द अग्रीमेंट दैट इज लाइक दैट ही हैज गिवन, द वेंडर हैज गिवन. जैसे अभी वेंडर ने बोला कि ये जो मटेरियल प्राइस मैंने दिया है, ये अगले 1 साल तक वैलिड है.
तो ओके। फिर मुझे 1 साल तक आरएसपी की ज़रूरत ही नहीं है ना। राइट, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि ये दिस इज़ वन टाइम एक्टिविटी, एज़ सून एज़ दिस इज़ डन, देन द परचेज़ रिक्वेस्ट विल बी डायरेक्टली क्रिएटेड इंटू परचेज़ ऑर्डर। ओके। ठीक है? अभी अगर आप यहाँ पे देख रहे हो वेरियस मास्टर डेटा टॉलरेंस लिमिट टैक्सेस एंड एवरीथिंग, तो ये हुँ, सारी हुँ। चीज़ें कहाँ से आती हैं जब आप वेंडर मेंटेन करते हो। वेंडर मेंटेन करते हो, मटेरियल मेंटेन करते हो, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है परचेसिंग इन्फो रिकॉर्ड, जहाँ पे आप बाकी के टैक्सेस एंड ऑल ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हो। तो वो सारी ओके। चीज़ें मेंटेन होने के बाद वो परचेज़ ऑर्डर में डिस्प्ले होती है। हुँ, हुँ। ठीक है? फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला कि परचेस ऑर्डर रेज़ कर दिया आपने कि मुझे 1000 पीसेस ऑफ कैमरास चाहिए। तो वो उस हिसाब से जो भी उनका ये होगा डिलीवरी टर्म्स होंगे, तो उस हिसाब से वो डिलीवरी करेगा। जैसे उन्होंने बोला कि 10 दिन टाइम लगेगा, आपने परचेस ऑर्डर रेज़ किया, उस दिन से 10 दिन में आपको हम लोग उतने मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। तो समझो कि 10 दिन मतलब आज का डेट है 19, तो हुँ, हुँ। 29th को फिर गुड्स रिसीव करेंगे हम लोग, हुँ, 29 हुँ। सितंबर को, ठीक है? और फिर उसका इनवॉइस रिसीट होगा, मतलब इनवॉइस रिसीव करेंगे हम लोग, फिर वो हुँ, चेक करेंगे। अब हुँ, उसमें भी हम लोग ना 2 टाइप से चेक करते हैं। एक हुँ, होता हुँ। है बेस्ड ऑन गुड्स रिसीट और दूसरा होता है बेस्ड ऑन परचेज ऑर्डर, ओके। ठीक है? अब आप हुँ। मेरे को बता पाओगे कि क्यों अलग-अलग टाइप्स के होते हैं? मतलब गुड्स रिसीट और परचेज ऑर्डर, इन दोनों टाइप से क्यों इनवॉइस रिसीट हम लोग चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं? क्योंकि ट्राई करो कभी-कभी देने का आंसर। हुँ, हाँ, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि परचेज़ ऑर्डर करने के बाद हम लोग इनवॉइस रिसिप्ट मतलब इनवॉइस रिसिप्ट ल आई मीन क्या बोलते हैं उसको गुड्स रिसिप्ट लेने से पहले पेमेंट करते हैं। करेक्ट, हाँ, वो एक हो गया। और एक होता है कि हम लोग गुड रिसिप्ट होने के बाद हमें हमारा पास हमारा हैंड में होने के बाद हम पेमेंट करते हैं। मतलब करेक्ट, पहले अभी रिसिप्ट हाँ। एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद पेमेंट हुँ, किया। हुँ। और एक केस हो सकता है कि हम मतलब देखने से पहले ही पेमेंट करते हैं, उसके बाद हम रिसिप्ट रिसीव करते हैं। एग्ज़ैक्टली, नहीं करेक्ट है आपका, आपने बराबर से समझा उसको। तो अभी क्या होता है ना कि अगर परचेज़ ऑर्डर लेवल पे परचेज़ ऑर्डर बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन अगर मैंने बोला, तो हुँ, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे वेंडर बोलेगा कि मुझे पेमेंट पहले करना पड़ेगा। बिफोर यू रिसीव द मटेरियल, यू विल हैव टू पे हुँ, मी एडवांस पेमेंट। हुँ, हुँ, ठीक है? दिस इज़ वन पार्ट। सेकंड पार्ट इज़ कि कभी-कभी क्या होता है कि हुँ। गुड्स रिसीव, अभी जैसे गुड्स रिसीट है, गुड्स रिसीट को टाइम लगने वाला है। जैसे अभी उन्होंने बोला कि 1 मिनट हाँ सौरभ, हाँ, श्योर, श्योर। हेलो? हाँ, हाँ। सौरभ 1 सेकंड ना, मैं डोर ओपन करके आई। हाँ, श्योर। Apa po? Ako po nag-call lang tayo sa Hobart office. लाऊँगी क्या? बॉटल लाऊँगी इधर। यस, सॉरी सौरभ। हाँ। नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिर उसके बाद दूसरा होता है कि जहाँ पे मैंने मतलब उसके लिए रिक्वेस्ट रेज़ की, लेकिन वो जो मटेरियल मुझे रिसीव होने वाला है, वो कम से कम 2-3 महीने के बाद होने वाला है। हुँ, हुँ, तो तब तक क्या करेंगे? तो मतलब आई मीन तब तक वो होल्ड करके पेमेंट होल्ड करके तो रख नहीं सकता वेंडर, क्योंकि वो हुँ, हुँ। बोलेगा मुझे मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो पैसे लगेंगे ही स्टार्टिंग में, तो राइट। मुझे पार्ट पेमेंट अभी कर दो, पार्ट पेमेंट बाद में करना। हुँ, हुँ। तो उस टाइम पे हमें ना परचेज़ ऑर्डर लेवल पे इनवॉइस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ओके। मतलब हम लोग ऐसे अभी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग हुँ, कोई-कोई हुँ। चीज़ों में कैश ऑन डिलीवरी होता है, जो हम हुँ, हुँ, रिसिप्ट हुँ। देख के डिलीवरी मतलब पैसा दे सकते हैं और कुछ चीज़ों में हमें पहले एग्ज़ैक्टली। पेमेंट करना होता है। हाँ, हाँ। अब जैसे अभी ये अमेज़न पे आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक होता है कि सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, और हुँ, दूसरा होता है कि पहले आप पेमेंट कर दो, उसके बाद आपको डिलीवरी मिलेगी। राइट। हाँ, तो आप क्या बोलते हो कि अच्छा है, हैसल फ्री हो जाएगा, पहले ही पेमेंट करके रखता हूँ, फिर जैसे ही मेरे पास चीज़ें आएँगी तो मैं रिसीव कर लूँगा। हुँ, हुँ। लेकिन करेक्ट। अभी ये हो गए वन सेट ऑफ पीपल।
अब दूसरे हम्म, सेट ऑफ पीपल क्या बोलते हैं कि नहीं यार मैं भरोसा नहीं रख सकता, अगर मैंने पेमेंट कर दी और फिर जब मेरा पार्सल ही नहीं आया तो कहीं गुम गया हम्म तो मेरे पैसे तो वेस्ट, क्योंकि अमेज़न बोलेगा भाई मैं तो पैसे वापस नहीं करूँगा। हम्म। तो इसलिए वो लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग सीओडी करेंगे। ओके। चाहे थोड़ा-सा टाइम लगे लेकिन सीओडी रखेंगे ताकि हमें अपनी मतलब विश्वास हो जाए कि मटेरियल हमारे पास वो पार्सल पहुँच गया है और उसके बाद हम लोग हम्म पेमेंट करेंगे। हम्म। ठीक है? तो वैसे 2 टाइप्स होते हैं। अभी उसमें एक होता है जीआर बेस्ड इनवॉइस और एक होता है पीओ बेस्ड इनवॉइस। अब जहाँ पे ओके। पार्ट पेमेंट या फिर एडवांस पेमेंट करना रहता है, वहाँ पे पीओ बेस्ड इनवॉइस रहता है, और जहाँ पे जीआर होता है, वहाँ पे जीआर बेस्ड आईवी होता है, मतलब जीआर बेस्ड इनवॉइस। ओके। ठीक है? तो अब उसमें अभी फिर जीआर बेस्ड आईवी में और एक पार्ट है, जहाँ पे क्या होता है कि अगर समझो मैंने ना 1000 क्वांटिटीज कैमरा मंगाए थे, 1000 हम्म पीसेस, हम्म। लेकिन वेंडर ने भेजते टाइम उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो लॉट साइज है, मतलब हम लोग एक लॉट में ना 1500 आइटम मतलब 1500 पीसेस भेज सकते हैं। ओके। मिनिमम जो लॉट साइज है वो 1500 क्वांटिटी की है। अब हम्म। उसने वो बताया कब, जब परचेस ऑर्डर रिलीज हो गया। ओके। तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है आप वो हम लोग को भिजवा दो मटेरियल, ठीक है। फिर हम लोग गुड्स रिसीव करते टाइम ज्यादा गुड्स रिसीव कर लेंगे, जैसे जहाँ पे 1000 क्वांटिटी का हमारा पीओ था, वहां पे मैं 1500 क्वांटिटी रिसीव कर लूंगी। हम्म। ठीक है। और फिर बाद में मैं यहाँ पे पीओ के मतलब पीओ के इसमें हम लोग को क्या दिखाएगा कि सब्सिक्वेंट क्रेडिट एंड सब्सिक्वेंट डेबिट, ऐसी दो चीजें होती है। अब सब्सिक्वेंट मतलब क्या, पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेमेंट, जैसे भी अगर 1000 पीसेस का मेरा टोटल अमाउंट हो गया 10 लाख रुपीज, ठीक है। ओके। अब वो लोग भेज कितना रहे हैं, 1500, तो हम्म। 1500 के हिसाब से कितना हो गया, 15 लाख हो गया। हाँ। तो अभी मेरे पास सेटलमेंट क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि मेरा पीओ तो 10 लाख का बना हुआ था, अब मेरे 10 लाख। मुझे उनको सेटल कितना करना है, 5 लाख। 5 लाख। करेक्ट। तो वो हाँ। उसके लिए मैं क्या करूंगी, सब्सिक्वेंट डेबिट। ओके। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट डेबिट क्या करेगा, इट विल शो दैट कंपनी इज लाइबल टू पे द वेंडर। हम्म। लेकिन अगर वैसा वैसा हुआ कि भाई उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी सिर्फ 500 क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो आप हम्म। क्या करोगे, 500 क्वांटिटी इन कर लोगे और उसका हम्म। टोटल क्या हो गया, 5 लाख। ओके। तो डेफिशिट कितने का हुआ, मतलब आपने समझो कि वेंडर को पेमेंट कर दिया था, हम्म। 10 लाख का पेमेंट किया था, हम्म। तो अभी 5 लाख उनको वापस देना है ना हमें। तो सब्सिक्वेंट क्रेडिट होगा शायद। एग्जैक्टली, क्रेडिट मेमो बनेगा, हाँ सब्सिक्वेंट हाँ। क्रेडिट, जहाँ पे हम लोग ओके। बोलेंगे कि भाई आप हमें हमें 5 लाख रुपए वापस करो, या फिर हम्म। नेक्स्ट डिलीवरी जो होगी उसकी पेमेंट हम लोग नहीं करेंगे 500 क्वांटिटी की। मतलब हमें क्रेडिट देना है उनको, मतलब हम हमको क्रेडिट एग्जैक्टली। करना है उनको, उसके हिसाब हाँ से जी। सबसे याद रखेंगे। ठीक है। हम्म। और है ना एसएपी में ये चीज समझ लेना, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ओके, फिर डेबिट वाज गोज आउट एंड क्रेडिट। ओके, समझ गया। मतलब हम्म। डेबिट जो हम लोग अंदर ले रहे हैं, जैसे अभी नॉर्मल सिनेरियोज में क्या होता है, अपने को मैसेज आता है कि योर सैलरी इज क्रेडिटेड। राइट। हाँ। हाँ, लेकिन एसएपी टर्म में अगर क्रेडिट लिखा हुआ है मतलब वो जा रहा है पैसा। ओ। ओके, मतलब हम हाँ, किसी तो को मतलब उधार ये दे रहे हैं। एग्जैक्टली उल्टा है, मतलब यहाँ पे मीनिंग जो है ना एसएपी में, दैट इज उल्टा, कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट इन ओ। नॉर्मल केसेस व्हाट हैपेंस इज क्रेडिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट व्हाट गोज आउट। करेक्ट करेक्ट, अंडरस्टूड। हाँ। अंडरस्टूड। तो इस ये बेसिक प्रिंसिपल पे एसएपी बेस्ड है। ठीक है। हम्म। अब हम्म। उसके डीपर इसमें तो अपने नहीं जाएंगे, ठीक है। हम्म। डीपर में वो एफआई का पार्ट हो गया, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जो डेबिट और क्रेडिट का चीज है ना, ये आगे जब हम लोग स्पेशल प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस और एफडी सॉरी एमएमएफआई इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे ना, तब काम आएगा आपको। हाँ राइट। मुझे ही ठीक है। मजा आता है डेफ पढ़ने में। तो अच्छा है, यू विल लर्न मेनी थिंग्स। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या होता है, इनवॉइस प्रोसेसिंग एंड वेंडर पेमेंट्स। अभी उसके बाद क्या होगा, इनवॉइस प्रोसेस होगा, मतलब वो जाएगा एफआई टीम के पास कि भाई हम हम्म। लोग ने इनवॉइस दे दिया, आप इनवॉइस हम लोग का वेरीफाई भी हो गया इनवॉइस। अब हम्म। उसी हिसाब से आप इनवॉइस को प्रोसेस करो और उसका पेमेंट रिलीज करो।
ओके। according to the payment terms that they have decided. हम्म। ठीक है, तो ये पूरा ओवरव्यू है प्रोक्योरमेंट साइकिल का। अच्छा, इनवॉइस प्रोसेस करना मतलब क्या होता है? इनवॉइस प्रोसेस देखो, हम लोग क्या करेंगे, इनवॉइस फीड करेंगे एसएपी सिस्टम के अंदर। ओके, अच्छा फीड अच्छा। करने का मतलब कि हाँ, हम लोग को जो ये आया है फिजिकल इनवॉइस आया है, उसे हम लोग फीड करेंगे एसएपी में। अब ओके वो ओके। फीड करने के टाइम हम लोग क्या करेंगे, इनवॉइस को वेरीफाई करेंगे कि भाई करेक्ट इनवॉइस है कि नहीं, या फिर अच्छा। उससे 500 क्वांटिटी भेजी है लेकिन 1000 क्वांटिटी का चार्ज किया है। वो सब चेक ओके करना हमारा काम है। ठीक है, ओके वो चेक करने के बाद इनवॉइस वेरीफाई होने के बाद हम लोग उसको फीड करेंगे। उसके ओके। बाद आगे क्या होगा कि वो प्रोसेस मतलब अप्रूवल प्रोसेस में जाएगा फाइनेंस हम्म। टीम के पास, कि वो लोग ओके चेक करेंगे कि इन लोग ने करेक्ट किया। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ वहाँ पे सारी डिटेल्स देंगे, टैक्सेस इतना लगाया, ये उतना, वो सब चीजें डालेंगे और हम लोग टैली करेंगे कि प्राइस ओके। बराबर आ रहा है कि नहीं। हम लोग वन टू वन टैली लेकिन करेंगे क्या? मतलब वन टू वन, नहीं वन नहीं बाय नहीं, वन? 1 to 1 नहीं नहीं, व्हेन इट कम्स टू अ कंपनी ना, हम लोग ऐसा 1 to 1 टैली नहीं करते। हम्म। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो इनवॉइस हम लोग को आया है ना, हम लोग इनवॉइस में क्या टैली करेंगे कि भाई मटेरियल मतलब कितना क्वांटिटी हमने मंगाया था और कितना क्वांटिटी उसने भेजा है। ओके। बाकी टैक्सेस वगैरह ये सारी चीजें ना परचेस ऑर्डर में ऑलरेडी इन मतलब हम लोग पहले ही फिट कर देते हैं। तो इसीलिए अच्छा वो अच्छा। टैक्सेस मतलब जो टैक्स कोड्स हैं या फिर कौन सा टैक्स स्लैब बैठना चाहिए, वो सारी चीजें वो अपने आप ले लेगा। मतलब सीजीएसटी बैठना है, एसजीएसटी बैठना है, या दोनों बैठना है, तो वो सारी ओके। चीजें इट इज डिसाइडेड इन द पीओ इटसेल्फ, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आपको हम्म। टैली सिर्फ इतना देखना है कि वो जो अमाउंट इनवॉइस, जो इन हैंड इनवॉइस फिजिकल इनवॉइस आपके पास है, उसका टोटल और अपना इनवॉइस का टोटल, एसएपी का टोटल सेम आ रहा है कि नहीं, बस इतना ही टैली करना रहता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो वो टैली होने के बाद आप सेव कर दोगे, और सेव करने के बाद क्या होगा कि एफआई टीम को नोटिफिकेशन जाएगा कि देयर इज अ न्यू इनवॉइस फीडेड इन द एसएपी। ओके फिर तभी क्या होगा कि जो इनवॉइस मतलब एफआई टीम के जो बंदे हैं वो इनवॉइस देखेंगे। फिर वो लोग डीप डाइव करेंगे कि टैक्सेस ये वाले ही क्यों बिठाया, ये वाले टैक्सेस क्यों नहीं, हम लोग तो इस टैक्स में लाइबल है, फिर टीडीएस कट हुआ है क्या, ये सारी चीजें वो लोग चेक करेंगे। और फिर अकॉर्डिंगली प्रोसेस इनवॉइस प्रोसेस होने के बाद वेंडर पेमेंट रिलीज करेंगे। ओके। गॉट ठीक इट। है, हाँ। हाँ मतलब इन शॉर्ट, जैसे अगर आपने वन प्लस का फोन देखा, आपको वहां पे टोटल कीमत दिखाई समझो 50,788 समथिंग। हम्म। लेकिन फिर उसके बाद क्या करोगे, आप बोलोगे कि अरे मेरा जो पुराना मोबाइल है मैं उसको एक्सचेंज मारता हूँ, तो एक्सचेंज आपने मारा, उसका समझो आपको 3,688 ये मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो ओके। 3,688 माइनस किया तो कितना हुआ, 47,000 यू आर लाइबल टू पे, करेक्ट। करेक्ट। अब आपको 47,000 दिखाएगा, लेकिन जब आप लास्ट में जब ये करने जाओगे, पेमेंट प्रोसेस करने जाओगे, तभी वहां पे फिर जीएसटी, डिलीवरी चार्ज, वो सारी चीजें वहां पे लगाता है, करेक्ट। ओ, ओके ओके, हाँ हाँ, करेक्ट। हाँ, तो वो जो लास्ट में जो पेमेंट प्रोसेसिंग होती है ना, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस प्रोसेसिंग। ओके। अच्छा। हाँ, तो वो सारी चीजें एफआई के बंदे करते हैं। इसीलिए इफ यू सी देयर इज अ बैरिकेड हियर showing that राइट the राइट। procurement cycle ends here, and this is the part which comes under FI। ओके। गॉट ठीक इट। है, लेकिन हाँ। अभी ये तो है, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ एफआई, बट व्हाई इज इट शोन इन प्रोक्योरमेंट साइकिल? क्योंकि देखो, एज अ परचेज, अभी अगर मैं परचेज में हूँ, ठीक है, मैंने वेंडर से माल उठा लिया। हम्म अब जब पेमेंट का टाइम आया, पेमेंट हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जब मटेरियल हमारे पास पहुंच जाएगा उसके 15 दिन के बाद मैं पेमेंट रिलीज करवाऊंगा। हम्म। तुम अभी समझो कि 15 दिन हो गए। हम्म आज मतलब कल 15 दिन पूरे हो गए, आज 16वां दिन चालू हो गया, लेकिन उनको पैसे ही नहीं मिले। तो वो हम्म। फॉलो अप किससे लेगा? अपने एफआई टीम से थोड़ी लेगा, कंपनी की। वो तो मुझे ही पूछेगा ना, क्योंकि आई अच्छा। वॉज द वन हु वाज डीलिंग विद हिम, राइट राइट, हाँ। कि भाई मेरा पेमेंट क्यों नहीं आया अभी तक। सो यू नीड टू हैव अ ट्रैक ऑफ इट as a ओके purchase like as a purchaser, you are responsible and liable to answer the queries of the vendor। ओके। अगर ठीक है, तो हम ये इसीलिए चीज हाँ इन्वॉइस, हाँ अगर अगर हम ये चीज ऑलरेडी तब तक इनवॉइस प्रोसेसिंग के लिए भेज चुके होंगे, तो फिर हम वही बोल सकते हैं कि हम लोग ऑलरेडी एफआई टीम को भेज दिए हैं। हाँ, हम लोग फिर बोलते हैं कि हम लोग ने फाइनेंस को आगे कर दिया था फॉरवर्ड,
हुँ, अभी मैं एक बार फाइनेंस टीम से बात करके आपको बताती हूँ कि कितने टाइम में पेमेंट रिलीज होगा और प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मतलब डिले क्यों हो रहा है। ओके, 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 गॉट इट। ठीक है, तो दैट हाँ, इज माय पार्ट, आई कैन नॉट डायरेक्टली गिव द फाइनेंस टीम्स नंबर टू हिम, ओके, ओके, गॉट इट। क्योंकि हाँ, क्योंकि फाइनेंस टीम के पास सिर्फ एक ही इनवॉइस तो नहीं है ना प्रोसेस करने के लिए, बहुत सारे इनवॉइसेस है। अच्छा, अच्छा, हाँ। हाँ, तो फिर हम लोग को वो पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर उठा के उनको बोलना पड़ता है कि भाई ये इनवॉइस नंबर था, रेज किया हुआ था, प्रोसेसिंग में था, तो उसका क्या हुआ, पेमेंट कब रिलीज हो रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। अंडरस्टूड। तो राइट, इसलिए उसको दिखाया गया है एक बैरिकेड के साथ कि दिस इज पार्ट ऑफ एफआई, बट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट साइकिल। ओके, ठीक है। गॉट इट, हाँ। तो अभी प्रोक्योरमेंट साइकिल समझने के लिए आपको कुछ दिक्कत नहीं हुई ना, मतलब यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। पूरा 100% समझ में आ गया। आप इतना मतलब क्लैरिटी से समझा रहे हो, कोई डाउट ही नहीं है। थैंक गॉड, आई एम हैप्पी। मुझे मतलब जैसे ज़रूरत होता है, बहुत लोग से मैं देखा हूँ वो लोग ऐसे समझा नहीं पाते हैं, बट मतलब मैं ढूँढता ही रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इधर मैं खराब हूँ, नहीं तो मेरे जो जैसे ढूँढ रहा हूँ वैसे नहीं मिल रहा है। तो बट आपको नहीं, पहले बार देखा, आप जैसे मुझे चाहिए ऐसे ही समझा रहे हो पूरा एकदम, लाइक प्रैक्टिकली सारी चीज़ को लिंक करके। थैंक यू, थैंक यू। वो हाँ, ये इसके अंदर भी मतलब ये पार्ट होता है ना, जैसे इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेनिंग। अभी अगर मैं सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग दूं तो दैट इज नॉट जस्टिफाइबल टू यू, बिकॉज ट्रेनिंग मैं दे रही हूँ लेकिन आपको समझ में आ रहा है, दैट इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। हाँ, हाँ, तो इट इज लाइक दैट। तो मुझे मतलब मैं क्वाइट ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे ना वैसे समझाने में अच्छा लगता है, मुझे जैसे हमें स्कूल में पढ़ाते थे, नॉट लाइक जैसे हमें एग्जैक्टली। कॉलेज में पढ़ा है। हाँ, हाँ, सेम मुझे भी ऐसे चाहिए होता है। लोग हाँ। ना डायरेक्टली वो दिखाना शुरू कर लेते हैं, बट कोई अगर रूट पता नहीं होगा तो क्या काम क्या चल रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे मेरे से तो ऐसे नहीं होता है, मुझे रट्टा मारना काम मुझे नहीं होता है मेरे से। मुझे समझना हम्म। होता है मुझे हर टाइम। अच्छा, एग्जैक्टली। जो परचेज रिक्वेशन हम लोग जो बहुत सारे वेंडर से मांगते हैं, तो फाइनली जो फाइनल होता है उसको ही परचेज ऑर्डर बोलते हैं ना? हम्म। परचेस रिक्वेस्ट का इन मतलब इंटरनली होता है कंपनी के अंदर। ओके, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन बाहर होता है, ये एक्सटर्नल, जैसे मैं अभी आपको उसमें भी बताती हूँ, परचेस रिक्वेजिशन इज द इंटरनल डॉक्यूमेंट विद इन द ओके। कंपनी। Request for quotation is an external document which is going from your company to the vendor. अच्छा, मतलब परचेज रिक्वेशन मतलब हम लोग जैसे कि हम लोग कैसे वो उसको बोल सकते हैं एग्जांपल में, कंपनी के अंदर? एग्जाम्पल में जैसे जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपको साइकिल चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप गली में जाके बाहर तो नहीं चिल्लाओगे ना कि मुझे साइकिल चाहिए, मेरे मम्मी पापा को बोलो, ऐसे नहीं अच्छा, करोगे। तो अच्छा, आप क्या अच्छा। करोगे, आपके मम्मी को बोलोगे। समझो कि हम्म। आप मतलब आप पापा से डरते हो तो आप मम्मी को बोलोगे, मम्मी मुझे ना मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे साइकिल लेके दो। अच्छा, अच्छा। तो ये इंटरनल हो गया। मतलब टीम में हम लोग एक मतलब अंदर टीम में हम डिसाइड हम लोग प्लान करेंगे कि हाँ, एग्जैक्टली हाँ, ये क्या करे, कल खरीदना है। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि परचेज देखो क्या होता है ना, परचेज करने के लिए परचेज डिपार्टमेंट होता है, लेकिन हम्म। क्या परचेज करना है ये मुझे तो नहीं पता ना। जैसे राइट, अभी राइट। योर डैड इज द हेड ऑफ द फैमिली, ही डजंट नो कि घर में क्या क्या चीजें खत्म हो गई है, तो वो कौन बताएगा हम्म, आपको, मतलब आपके पापा को आपकी मम्मी बताएगी राइट, कि हाँ। मेरा घर में चीनी खत्म हो गया, चाय खत्म हो गया, तो हम लोग को ये चीजें लानी है। वैसे ही हम्म, अगर आपका मतलब आप अगर स्कूल जा रहे हो, स्कूल में जाते टाइम आपकी पेंसिल वगैरह, पेंसिल बॉक्स खत्म हो गया, आपको एक नई नोटबुक लगने वाली है, तो ये सारी चीजें आपकी मम्मी को और पापा को तो नहीं पता रहेगी ना डायरेक्टली, आपको बताना पड़ेगा, यू नीड टू कन्वे। राइट। तो तभी आप क्या करोगे, परचेस रिक्वेस्ट रेज करोगे। फिर उसको हम्म, अप्रूव करना नहीं करना, दैट इज योर डैड्स विश, कि उनको वो अप्रूव करना है क्या, इज दिस रियली रिक्वायर्ड, या फिर समझो कि आपने बोला कि मुझे ना 2 नोटबुक्स लगने वाली है, तो आपके हम्म, पापा बोलेंगे घर में पहले की नोटबुक्स नहीं है क्या जो आप यूज कर सकते हो, तो आप हम्म, बोलोगे नहीं है, बट देन ही विल कंसल्ट योर मॉम ऑल्सो कि घर हम्म, में बुक्स है क्या, एक्स्ट्रा रफ बुक्स, उसको रफ बुक्स ही चाहिए, तो कोई ऐसी बुक्स है जिसमें 3 4 पेजेस ही लिखे हैं बाकी खाली है, तो आपकी अच्छा। मम्मी बोलेगी हाँ है ना। हम्म। तो बोले फिर इसकी जरूरत ही नहीं है, 2 नोटबुक क्यों लूँ, एक नोटबुक के पीछे मेरे 60 रुपए जा रहे हैं, तो मेरे तो 120 रुपए चले जाएंगे, उसमें कुछ और चीज आ जाएगी। करेक्ट, 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 तो अभी समझ इसीलिए में आया। हाँ, हाँ। हाँ, तो
दैट इज परचेस रिक्वेस्ट इंटरनल। ओके। फिर तो उसके बाद जैसे अप्रूवल मैंने हुआ? साइकिल का एग्जांपल लिया, साइकिल हम्म लिया आपने, और मतलब साइकिल के लिए आपको सोर्स ढूंढना पड़ा, मतलब शॉप्स ढूंढने पड़े, तो दैट इज हम्म रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। हम्म। तो एक्सटर्नल में चला गया, मतलब अभी वो घर के बाद बाहर गई ना कि आपको राइट। साइकिल लेनी है, हम्म। ऐसा। हाँ, मतलब हाँ, उसको सीएफओ को समझ में आ गया, या फिर सीईओ को, हाँ, हम्म। उसको एक्चुअली उतना चाहिए ही। तो वो फाइनली अप्रूव हो गया, तो उसके बाद वो बाहर जाएगा कोटेशन के लिए। हाँ करेक्ट। ओके। और जो कोटेशन, जो मतलब फाइनली वेंडर डिसाइड होने के बाद, जो फाइनली जो हम परचेज ऑर्डर, जो फाइनल जिसके साथ हम डील करते हैं, उसको भी परचेज ऑर्डर हम्म। बोला जाता है क्या? एग्जैक्टली, जिसके ऊपर पूरा काम चलता है ना। हम्म तो अगर मैं अभी देखने जाऊँ ना, तो ये परचेस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ये सेकेंडरी चीज है, मतलब दोज डजंट मैटर दैट मच। हम्म आरएफक्यू एक टाइम के लिए तो मैटर करती है, क्योंकि आरएफक्यू में ही सारी चीजें, अगर कल को परचेस ऑर्डर रेज करने के बाद वेंडर ने बोला कि नहीं, मैंने तो आपने यहाँ पे 1,000 रुपए पर पीस लिखा है, लेकिन मैंने तो देते देते टाइम 1,100 रुपए पर पीस लिखा हुआ था, हम्म तो आप पीछे जाके देख सकते हो कि उसने कोटेशन कितने का दिया था, और फिर अकॉर्डिंगली आप हम्म उसको बता सकते हो, नहीं नहीं, कोटेशन में तो आपने ये वाला प्राइस दिया था, तो आप अभी क्यों ज्यादा बोल रहे हो। हम्म। ठीक है, तो जो खेल होता है ना, वो खेल पूरा परचेस ऑर्डर का रहता ओके है। परचेस ऑर्डर से फिर गुड्स रिसीट, इनवॉइस रिसीट, ये सारी चीजें होती है। ओके ओके। हम्म। मुझे लगता है आज के लिए ये प्रोक्योरमेंट साइकिल पे रुकना चाहिए, क्योंकि फिर हमें अभी नया टॉपिक कल चालू करना है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, और हम्म उसकी हायरार्की क्या होती है। और फिर हम्म कल मैं आपको, जैसे आपके सर्वर एक्सेस वगैरह तो सब है, मतलब मुझे जीयूआई समझाने की मुझे जरूरत नहीं लग रही कि यू नो जीयूआई, कि वो जीयूआई कैसा दिखता है एसएपी का, करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। हाँ, तो हम लोग कल फिर कॉन्फ़िगरेशन पार्ट चालू करते हैं हाँ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। श्योर। ठीक है, तो तो इस मोस्टली इससे ना मैं, पहले थोड़ा, हाँ। हम्म ये जो स्लाइड में आप समझाए, उससे पहले थोड़ा मैं जाता हूँ। तो आप जैसे हम्म पहले हम्म पूछे थे, ये एसएपी क्या है, ईआरपी क्या है, वो थोड़ा मुझे बोल देंगे क्या? ओके, देखो अभी ना, जैसे आपने बोला ईआरपी, बहुत सारी ईआरपी थी, ओरेकल, टैली वगैरह, ये सारी चीजें, लेकिन हम्म वो कन्वेंशनल क्यों नहीं थी, क्योंकि ओरेकल ना एक पर्टिकुलर सेट ऑफ चीजें ही अलाउ करता था। ठीक है, राइट। जैसे हाँ। अगर परचेज का पार्ट है तो मुझे अलग मॉड्यूल चाहिए, आई मीन अलग ईआरपी चाहिए, अगर मुझे सेल्स का पार्ट है तो मुझे अलग ये ईआरपी चाहिए, फाइनेंस है तो मुझे अलग ईआरपी चाहिए। तो ये सारी हम्म चीजें अलग अलग होती थी, लेकिन हम्म एसएपी हम इतना वर्सेटाइल है कि यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स टुगेदर इन दैट पर्टिकुलर एसएपी इटसेल्फ। या। कि एसएपी के अंदर ही एसएपी ने अलग अलग मॉड्यूल सेट कर दिए हैं, कि आप हम्म वो यूज करके, मतलब वो देख के आप यूज कर सकते हो, कि भाई एक साथ कंकैटिनेट कर दिया, ताकि फिर मुझे कहीं और जाना जरूर, मतलब जाना ना पड़े, कि भाई मुझे एमएम का पार्ट करवाना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन मुझे एमएम का ये दे सकता है, या ईआरपी दे सकता है। या। So money point of view, it is more what we say. रेलेवेंट। Yes, and second, first of pocket friendly, second versatile है, because it helps, like it has n number of languages, like you can have different languages। अभी समझो कि एक कंपनी है वो गुजरात में है, मोस्टली हम्म उनके एम्प्लॉयज गुजराती हैं, तो दे से कि भाई मुझे तो गुजराती में चाहिए पूरा इंटरफेस। हम्म। तो एसएपी वो ये भी देता है आपको सुविधा कि यू कैन कन्वर्ट ऑल दीज थिंग्स इनटू गुजराती, लाइक ऑल द परचेस ऑर्डर्स आल्सो विल बी इन गुजराती एंड एवरीथिंग विल बी इन गुजराती। ओ, ऐसा लैंग्वेज चेंज भी हो सकता है क्या? यस यस, हो सकता है, ओके ओके। होता ही है। तो इसलिए देखो, ये तो हो गया इंडिया के बारे में, लेकिन अभी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे मतलब जर्मन में, जर्मनी है, सॉरी, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज यूज होती है, फिर हम्म यहाँ पे यूएस में यूएस इंग्लिश यूज होती है, यूके में यूके वाली इंग्लिश यूज होती है, फिर वैसे ही हम्म स्पेन में स्पेनिश, तो ये सारी, जो रशिया में रशियन लैंग्वेज, तो उस हिसाब से वो लोग अपने एसएपी को ये करते हैं, बूट करते हैं, कि भाई उनका जो एसएपी है, मतलब कंटेंट तो सेम है, लेकिन हाँ। भाषा अलग रहेगी, वो उनको ही समझेगी, अपने को नहीं समझ में आएगी। इफ ओनली इफ यू नो, अगर आपको रशिया, मतलब आपने रशियन में अगर ये किया है, कोर्स वगैरह किया है, तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा हुआ है।
लेकिन इफ नॉट, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। हुँ, हुँ।